एक बार फिर से चाचा और भतीजा विवादों के घेरे में हैं। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, जिसके बाद एलजेपी के दोनों गुटों के बीच कलह एक बार फिर से सामने आ गई है। दरअसल शनिवार को केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलएसपी पशुपति कुमार ने जोर देकर कहा कि हाजीपुर संसदीय सीट पर कोई समझौता नहीं होने वाला है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ उनके मन में मतभेद है, जिसे दूर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। उन्होंने कहा है कि विभाजन के बाद किसी पार्टी को फिर से एकजुट करना आसान होता है, लेकिन दिलों को एकजुट करना आसान नहीं होता है। हाजीपुर संसदीय सीट एलजेपी दोनों गुटों के बीच विवाद की जड़ बन गई है, क्योंकि चिराग पासवान ने घोषणा की है कि वह हाजीपुर सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। चिराग ने कहा है कि वह इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके पिता और केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान ने कई बार किया है। ऐसी भी अटकलें हैं कि चिराग ने गठबंधन में शामिल होने की शर्त के रूप में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से 6 लोकसभा सीटें मांगी हैं, और अगर केंद्र सरकार में कैबिनेट में फेरबदल होता है तो उन्हें कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है। दूसरी ओर पारस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो, क्योंकि वह 2019 के आम चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर मौजूदा सांसद भी हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पारस ने कहा कि हमारे पास 5 सांसद हैं। गठबंधन में फॉर्मूला है कि किसी भी गठबंधन में सहयोगी दलों को उनकी मौजूदा सीट मिलती है। हाजीपुर सीट पर कोई समझौता नहीं होगा। राय के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट और भतीजे चिराग पासवान के साथ नाराजगी के बारे में कुछ समझौता के लिए उनसे नित्यानंद रॉय मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें अपनी कुछ मजबूरियों के बारे में बताया जो भतीजे के साथ उनकी नाराजगी में बाधा बन रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।